दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके पक्षी डोडो के बारे में। दोस्तों आपने कभी न कभी डोडो का नाम तो ज़रूर सुना होगा और इसके नाम को सुनकर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते होंगे। जैसे ये बर्ड फ्लाइटलेस थी तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का साइंस क्या था फ्लाइटलेस होने का। डोडो पक्षी का उस समय महत्व क्या था, यह कैसे विलुप्त हो गया, इसका कारण क्या था, डोडो के विलुप्त होने से इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल चौधरी, मैं करता हूं लिविंग बींग्स को एक्सप्लोर और आप देख रहे हैं देसी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों पहले चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये फ्लाइटलेस बर्ड थी, मतलब ये उड़ने में असमर्थ थी, तो इसके पीछे का पूरा साइंस, पूरा रीज़न जानेंगे। उसके लिए हमको एक ओवरव्यू करना पड़ेगा इसके बॉडी स्ट्रक्चर का। अपने पहले क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी डोडो बर्ड के बारे में देना चाहूँगा। डोडो बर्ड का जूलॉजिकल नेम रेफस कुकुलेटस है, जो सिर्फ मॉरिशस में पाया जाता था। अब मैं आपको डोडो बर्ड के बॉडी स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, ताकि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बेहतर तरीके से समझ आ सके। डोडो बर्ड का बॉडी वेट 20 से लेकर 23 केजी तक बढ़ जाता था और इनके पंख बहुत छोटे होते थे, जो इतना वजन उठाने में असमर्थ थे। आइए आपको फ्लाइटलेस बर्ड का एक जीता जागता उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपने अपने रियल लाइफ में या टीवी पर कभी न कभी ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग को ज़रूर देखा होगा। इसका नाम ज़मीन पर सबसे तेज़ दौड़ने वाले जीवों में शामिल है। यह एक भारी भरकम पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ है। इसका भी रीज़न यही है कि इनके पंख विकसित नहीं होते। इनका शरीर बहुत भारी भरकम होता है, इनके पंख इनके शरीर का वजन उठाने में असमर्थ होते हैं, ठीक डोडो पक्षी की तरीके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डोडो पक्षी फ्लाइटलेस क्यों था। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं यह विलुप्त कैसे हुआ, इसके विलुप्त होने का मेन रीज़न क्या था। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है, जब से मानव अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक बहुत सारे पशु पक्षी अस्तित्व विहीन हो गए। इन्हीं अस्तित्व विहीन पशु पक्षियों में एक नाम डोडो का भी है। तो आइए जानते हैं डोडो के विलुप्त होने की पूरी कहानी। जब 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डचों ने अपना पहला कदम मॉरिशस की ज़मीन पर रखा, तो उन्हीं के साथ साथ कुत्ते, सूअर, बिल्लियाँ, चूहे और केकड़े खाने वाले मैकाक बंदरों ने भी अपना पहला कदम मॉरिशस की ज़मीन पर रखा। इसका मतलब 17वीं शताब्दी से पहले मॉरिशस मानव और इन जानवरों से बिल्कुल अछूता था। जब डचों ने अपना पहला कदम मॉरिशस में रखा, तभी से ही डोडो बर्ड का अंधाधुंध शिकार स्टार्ट कर दिया। साथ ही मानव द्वारा लाए गए जानवरों ने भी डोडो पक्षी के विलुप्त होने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि डोडो उड़ नहीं सकता था, इसलिए अपने अंडे ज़मीन पर ही देता था और ज़मीन पर ही अपना घोंसला बनाता था। लेकिन सूअर, चूहे और मैकाक बंदरों ने इनके घोंसलों और अंडों को नष्ट कर दिया। फ्लाइटलेस होने के साथ साथ डोडो तेज़ी से दौड़ने में भी असमर्थ था, क्योंकि इनकी टांगें छोटी और कमज़ोर होती थीं। इनकी टांगों का बोन स्ट्रक्चर हालो होता था, जिससे ये तेज़ी से दौड़ नहीं सकते थे, इसलिए आसानी से कुत्ते और बिल्लियों का शिकार बनते चले गए और 1640 में ये मॉरिशस से विलुप्त हो चुके थे। अंतिम बार इन्हें लंदन में 1638 में देखा गया था और 1681 में इन्हें पूर्णतया विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं डोडो पक्षी के महत्व के बारे में। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में हर जीव का अहम रोल होता है। डोडो भी मॉरिशस के इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये वहाँ के स्थानीय फलों को खाता और उनके सीड के जर्मिनेशन में सहायक था। और डोडो पक्षी उस समय मनोरंजन का साधन भी हुआ करते थे, क्योंकि इनकी टांगें इतनी कमज़ोर थीं कि ये इनके शरीर के वजन को भी बैलेंस नहीं कर पाती थी, अतः ये चलते चलते लुढ़क जाते थे। ये हमेशा झुंड में रहते थे और झुंड में रंग बिरंगे पक्षियों को लुढ़कता देख वहाँ के स्थानीय लोग आनंद लेते थे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोडो पक्षी मुगल राजाओं के दरबार में भी पेश किए गए थे।
आइए अब जानते हैं कि डोडो पक्षी के विलुप्त होने से इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा। दोस्तों, यदि कोई जीव पृथ्वी से विलुप्त होता है तो उसका दुष्परिणाम पर्यावरण के साथ साथ सारे जीवों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मॉरिशस के इन्वायरमेंट के साथ भी हुआ। मॉरिशस में पाया जाने वाला टम्बलाकोक या कालवेरिया ट्री भी डोडो के विलुप्त होने के कुछ ही समय बाद विलुप्त हो गया, क्योंकि डोडो इनके फ्रूट्स को खाता था और इनके सीड के ऊपर की मोटी प्रोटीन लेयर को डाइजेस्ट कर देता था, जिससे इनके सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाते थे। पर डोडो के विलुप्त होने के साथ ही पेड़ों की एक पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। अब आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इन्वायरमेंट पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ा होगा। तो सेव द डाइवर्सिटी, सेव द नेशन के मैसेज के साथ मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आने वाली ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम दोस्तों।